नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का CNT एक्ट की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं CNT एक्ट 1908। CNT एक्ट की जो क्लासेस है वो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि और कितना बचा हुआ है, क्या है। तो वो ऐसा है कि CNT एक्ट में 19 चैप्टर्स, इसमें से मैं छांट कर वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 हमको पढ़ना है और चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करना है हम लोगों को कि कौन कौन सी ज़मीन भूस्वामियों के लिए विशेषाधिकार आप समझते हैं, जो स्पेशल प्रिविलेज वाली ज़मीन कुछ कुछ थी जिस पर टैक्स नहीं लगता था। अगर किसी को विशेष अधिकार मिल जाए, जैसे नेताओं को हमारे देश में मिला हुआ है, तो अगर उन लोगों को विशेष अधिकार मिलता है तो वो क्या होता है, उनको या तो टैक्स में फ्री होता है। और हम लोग को इसी से मतलब है, टैक्स फ्री जो चीज़ है वो हम समझेंगे कि वो विशेष अधिकार में आता है, वो हमारे लिए विशेष अधिकार है। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं धारा नंबर 118। धारा नंबर 117 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। धारा नंबर 118 में देखते हैं कि इसमें जिक्र किया गया है वैसी भूमि का जिसमें भूस्वामी खुद अपने सेवकों या मजदूरों के द्वारा कोई ज़मीन में खेती करता हो, उसको जोतता हो। भूस्वामी के नीचे बहुत सारे रैयत थे। अब मान लीजिए ज़मींदार था उस समय का, वही भूस्वामी उस समय का हुआ करता था। अब भूस्वामी कुछ ज़मीन रैयतों को ना देकर कुछ ज़मीन खुद भी खेती करता था। तो ऐसी ज़मीन जो थी वो विशेषाधिकार में आती थी। भूस्वामी जो सीधे सीधे अपने मजदूर रखकर खेती करवाता था वो ज़मीन। दूसरा, रांची अथवा धनबाद जिले। रांची आप देख रहे हैं, उस समय का रांची, ये पूरा इधर का ये रांची जिला इतना बड़ा हुआ करता था। तो रांची जिले और आपका ये जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है इसको आप छोड़ दीजिए। सिंहभूम वाले क्षेत्र को छोड़ के इधर धनबाद वाले एरिया में, इतने एरिया में जिरात के रूप में ज्ञात हो वो ज़मीन। अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आ गया, जिरात। जिरात क्या होता है? ये एक ऐसी ज़मीन है जो जिस दिन सर्वे हो रहा है ज़मीन का, मान लीजिए 1908 में सर्वे होगा, CNT एक्ट लागू होने से पहले अगर सर्वे किया गया तो 1908 से 12 साल पहले, 1908 से कितना साल पहले, 12 वर्षों से पहले से इसमें जो भूस्वामी है वो खुद से खेती करवाता हो। ये भूस्वामी के डायरेक्ट जोत में हो ये ज़मीन। भूस्वामी इसमें खेती करवाता हो अपना मजदूर रख के, जैसे भी खुद से करता हो, जो भी करता हो। कौन करवाता है? भूस्वामी। कब से? सर्वे के 12 वर्ष पहले से। तो सर्वे के 12 वर्ष पहले से अगर वो खेती करवाता रहता हो तो वो जिरात के रूप में ज्ञात होता है। वो ज़मीन जिरात के रूप में चढ़ाई जाती है सर्वे में कि ये ज़मीन जिरात है। तो हम लोग धारा 118 पढ़ रहे हैं। धारा 118 के तहत अगर कोई ज़मीन जिरात के रूप में ज्ञात हो, उसके बाद आपका देखिए कि अगर धनबाद और सिंहभूम क्षेत्र में ईचागढ़ नाम का एक जगह है, पटमदा नाम का एक ब्लॉक है, चांडिल, तो आप लोग नाम सुने होंगे, चांडिल भी एक ब्लॉक है। अगर इन थानों में मान के रूप में ज्ञात हो, मान भी उसी तरह की ज़मीन है जैसा जिरात है वैसा ही मान है, ये नाम सिर्फ बदला हुआ है। जिरात और मान एक ही तरह का ज़मीन होता है जो इसमें जो ज़मींदार के सीधे सीधे जोत में होता है, और ये उस तरह के सर्वे में चढ़वाया गया हो। अगर छोटा नागपुर अधिनियम 1869 जो आया था, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, अगर इसमें चढ़वा दिया गया हो, क्या, मझियस, मझियस मीन्स जमींदारों की ज़मीन, मझियस या बेचखेता, अगर ये मझियस और बेचखेता के रूप में भी चढ़वाया गया हो तो ये सारी जो ज़मीन है वो विशेष अधिकार वाली ज़मीन कहलाएगी, प्रिविलेज लैंड कहलाएगी। प्रिविलेज लैंड यानी विशेष अधिकार है इन ज़मीनों में, क्योंकि ये ज़मीन जो है भूस्वामियों के सीधे सीधे जोत में था। वो सीधे सीधे मजदूर रख के या खुद से उसमें खेती करवाया करते थे, उसमें उनका जोत हुआ करता था। हल चलाना मतलब आपके कब्जे में वो ज़मीन थी,
सीधी बात है। इसके बाद आप देखिए धारा नंबर 119, 118 आप समझ गए। विशेष अधिकार वाली भूमि कौन कौन सी हो सकती है? जीरात हो सकती है, मान हो सकती है, अगर छोटा नागपुर अधिनियम 1869 के तहत वो मझियस या बेचखेता के रूप में चढ़वा दी गई हो, मतलब पेपर बना दिया गया हो या उसके सर्वे में चढ़ा दिया गया हो वो ज़मीन, तो वो आपका विशेष अधिकार वाली ज़मीन कहलाती है। 119 में अब विशेष अधिकार वाली ज़मीन का सर्वे कौन करता है? कैसे जानेंगे कि ये विशेष अधिकार वाली ज़मीन है? तो ये राज्य सरकार किसको परमिशन देती है? राजस्व पदाधिकारी को। राजस्व अधिकारी को बोलेगी कि जाके ठीक है आप जाइए और जाके सर्वे कीजिए और उसका अभिलेख तैयार कीजिए। अभिलेख आप जानते हैं कि खतियान के रूप में अभिलेख, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता दिया अभिलेख में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आप लोगों ने याद किया है कि कौन कौन सी चीज़ अधिकार अभिलेख में लिखी जाती है। तो राजस्व अधिकारी के द्वारा ये क्या किया जाएगा? सर्वे कर लिया जाएगा और सर्वे करने के बाद इसका क्या कर दिया जाएगा? अधिसूचना जारी किया जाएगा, उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि ये ज़मीन और कौन कौन सी ज़मीन। मान लीजिए खाता नंबर 110 के प्लॉट संख्या 53, प्लॉट संख्या 54, प्लॉट संख्या 55, ये सारी जो ज़मीनें हैं वो क्या है? मान लीजिए 53 1 एकड़ है, ये 54 50 डिसमिल है, 55 30 डिसमिल है। ये सारी जो ज़मीन है ये विशेष अधिकार वाली ज़मीन है। क्लियर है? तो 119 नंबर में सर्वे कौन करवाएगा? राज्य सरकार करवाएगी राजस्व अधिकारी के द्वारा। धारा नंबर 120 क्या कहता है कि अगर आपको अभिलेख तैयार करना है तो अभिलेख तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो मैंने आप लोगों को बताई थी, वो आपकी अध्याय नंबर या चैप्टर नंबर 12 में दिया गया था, जिसमें कि धारा नंबर 83, 84, 87, 88, 90, 95 और 96 इन सब धाराओं से वो गाइड होता है। 83, 84, 87, 88, आपका 90, 95, 96 इन सब धाराओं से गाइड होकर अभिलेख तैयार किया जाता है। तो इन सब धाराओं से गाइड होकर जब अभिलेख तैयार किया जाना है तो इन सब का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए और इन सब मानकों का पालन करते हुए ही अभिलेख तैयार किया जाएगा। किसका? विशेष अधिकार वाली भूमि का। और बाकी का तो पहले हम लोग कर चुके हैं। बाकी का जो अभिलेख तैयार करना है वो चैप्टर नंबर 12 में हम लोग कर लिए हैं और उसका एक डिटेल वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 में 83, 84, 87, 88, 90, 95 और 96 इतना का डिटेल उस वीडियो में बता दिया गया है और इसके तहत ही गाइड होकर धारा 120 में अभिलेख तैयार किया जाएगा विशेष अधिकार वाली भूमि का। विशेष अधिकार वाली भूमि का। क्लियर है? उसके बाद धारा नंबर 121 में बढ़ते हैं। 121 कहता है कि कोई भी भूमि, अगर हम आए सुबह उठते हैं और बोल देते हैं कि नहीं ये मेरा विशेष अधिकार वाला भूमि है, कैसे पता चलेगा? कल हम बोल देंगे कि एक और आदमी आएगा वो भी बोल देगा कि चलिए ये भी मेरा विशेष अधिकार वाला भूमि है, ये ज़मीन में हम 12 साल से खेती कराते थे। कोई बोल देगा कि हम यहाँ 40 साल से खेती करा रहे हैं। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सी भूमि विशेष अधिकार वाली है या नहीं? तो आपको एक आवेदन देना पड़ेगा राजस्व अधिकारी के पास और राजस्व अधिकारी क्या करेंगे? आपसे फीस मांगेंगे। राजस्व अधिकारी आपसे फीस मांगेंगे, फिर आपको क्या किया जाएगा कि वो आपके आवेदन के हिसाब से उसका निर्णय लिया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो फिर जांच होगी, जांच के बाद आपका निर्णय लेकर उसको विशेष अधिकार वाली भूमि में आपका चढ़ा दिया जाएगा। तो धारा नंबर 121 में ये पावर किसको है? आप मोटा मोटी समझिए, ये पावर राजस्व अधिकारी को है कि आप अपनी किसी की भी ज़मीन को विशेष अधिकार वाली भूमि बनाने के लिए उसका जो नियत फीस है उससे लीजिए और उसका जांच कीजिए और उसके जांच के बाद निर्णय लीजिए। निर्णय लेने के बाद इसको अभिलेख में दर्ज कीजिए।
अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा हो कि राजस्व अधिकारी किसी को भी विशेष अधिकार वाली भूमि घोषित कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जाएंगे किसी गांव में, आप देखेंगे वहाँ की परिस्थिति, तो आपको पता चलेगा कि 1 इंच ज़मीन भी किसकी है ये सारे लोगों को पता रहता है। और वहाँ आप देखेंगे अक्सर झगड़ा होता है। मेड़ आप जानते हैं, जिसको आरी बोला जाता है झारखंड की भाषा में। आप देखेंगे जो खेत के बीच बीच में आरी बनाया जाता है चलने के लिए, उसको अगर भी थोड़ा सा काट काट के ऐसे ऐसे करके लोग उधर डाल देते हैं, जिसके चलते विवाद होता है। तो आप वहाँ भी जाके देखेंगे कि ज़मीन के बारे में सारे लोगों को बहुत जानकारी होती है। इसलिए राजस्व अधिकारी अगर विशेष अधिकार वाली भूमि को चढ़ाने के लिए सर्वे करने जाएंगे तो सारे लोग उसको सही सही ही बताएंगे कि हाँ, इसके ये भूस्वामी का ज़मीन है, इतना दिन से इस पर खेती चल रहा है, इतना दिन से है। क्लियर है? इसके बाद धारा नंबर 124 में चलेंगे सीधे, जो बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 और 23, 124 सीधे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर में मझियस और बेचखेता के रूप में जो भूमि दर्ज है, अगर जो रजिस्टर बनाया गया है, जो अधिकार अभिलेख वाला रजिस्टर, अभी जिसको रजिस्टर 2 कहा जाता है, उसी में ज़मीन का पूरा डिटेल दर्ज रहता है। तो अगर रजिस्टर जो उस समय बनाया गया था उसमें मझियस या फिर बेचखेता के रूप में पहले से ज़मीन को चढ़ा दिया गया हो, अगर ऐसा पहले से चढ़ाया हुआ है तो फिर उसको विशेष अधिकार वाले भूमि के रूप में अलग से दर्ज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मझियस तो खुद ही ज़मींदारों की ज़मीन है, ये भूस्वामी की ज़मीन है, ये पहले से ही विशेष अधिकार के रूप में दर्ज है। अगर ये नाम से दर्ज है तो ये पहले से इसमें विशेष अधिकार है, इसमें आपका वीटो है, समझ लीजिए। तो इसमें जब पहले से है तो अलग से इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 25 इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे 26 में चलते हैं। अगर राजस्व पदाधिकारी, ये जो राजस्व पदाधिकारी है, अगर ये कोई गलती करता है तो एक विहित मतलब एक डेडिकेटेड ऑफिसर बनाया जाएगा, और वो डेडिकेटेड ऑफिसर जो होगा उसका एक सिस्टम बनाया जाएगा कि उसके पास कैसे अपील किया जा सकता है। अपील का एक सिस्टम बनाया जाएगा। वो कौन सी धारा के तहत? 126। अब ये सिस्टम यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कौन से सिस्टम से अपील होगा, लेकिन आप समझिए कि सरकारी जो सिस्टम होता है उसमें सीधे सीधे पहले एप्लीकेशन दीजिए, पहले नीचे वाले को एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद जो सबसे नीचे आएगा, उसके बाद हायरार्की में जो सबसे ऊपर आएगा, फिर यहाँ आएगा। इतना लोग नहीं सुनेंगे तो सीधे कोर्ट जाना पड़ता है आपको। तो आपको जो राजस्व पदाधिकारी है उसके विरुद्ध अगर कोई भी आपको वाद करना है, कोई एप्लीकेशन देना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एक डेडिकेटेड ऑफिसर बनाया जाएगा, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हम पढ़े। हमने चैप्टर नंबर 14 देखा है। चैप्टर नंबर 14 में हमने कहाँ से कहाँ तक 118 से लेके 126 तक धाराएं देखी। जो इम्पॉर्टेंट है उसी को सीधे सीधे 118 में डेफिनीशन है कौन सा विशेष अधिकार वाली भूमि है, आप देख लेंगे। इसी में जीरात आता है, इसी में मान आता है, इसी में मझियस आता है, इसी में बेचखेता आता है। ये सारे क्या हैं? विशेष अधिकार वाले भूमि हैं। 119 में राजस्व पदाधिकारी जो है सर्वेक्षण करेगा। 120 में अभिलेख तैयार करते समय आपके धाराएं 183, 84, 87, 88, 90, 95 और 96 जहाँ जहाँ अप्लीकेबल होगा वहाँ वहाँ ये सब धारा लगा के ही अभिलेख तैयार किया जाएगा। ठीक है। बाद 121 है कि पहले आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करना होगा किसको? राजस्व पदाधिकारी को। फीस लेने के बाद ये जांच करेगा, जांच के बाद क्या करेगा? निर्णय लेगा। निर्णय के बाद आपके अभिलेख में ये दर्ज करेगा क्या? विशेष अधिकार वाली भूमि के बारे में। ये पूरा जो चैप्टर है विशेष अधिकार वाली भूमि के बारे में ही लिखा गया है। इसके बाद 124 आएगा। 124 कहता है कि अगर मझियस और बेचखेता के रूप में लिखा गया है पहले से,
मंझियस या बेचखेता के रूप में लिखा गया है, तो ये अलग से इसको फिर विशेष अधिकार वाली भूमि नहीं माना जाएगा, अलग से नहीं माना जाएगा। उसके बाद 125 है, इंपॉर्टेंट नहीं है, 126 है हम लोग का। 126 में अपील के बारे में लिखा गया है कि अपील जो है विविध जो डेडिकेटेड ऑफिसर है उसके पास अपील करना होगा। क्लियर है? तो हमने आज चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें धारा नंबर 118 से 126 तक जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी आपका CNT एक्ट भी ख़त्म कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड और अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।